ये बेहद अजीब सी हत्या थी। दिन दहाड़े बीच बाजार में गोली चली, लेकिन गोली चलाने वाले को कोई देख नहीं पाया। शिकार का पता चलने में चंद घड़ियां लग गईं और ये कत्ल किस मसले की प्रतिक्रिया थी, ये जानने में कई हफ्ते लग गए। इस तरह का अद्भुत केस इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। चलो ठीक है, शाम को देर मत करना। जल्दी आ। सिक भैया, एक अदरक वाली चाय बनाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे हटिए, देखने दीजिए। अरे भाई साहब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? हेलो, नीता परिहार बोल रही हूँ। हेलो नीता जी, आप तुरंत दीनानाथ प्रसाद हॉस्पिटल पहुंच जाइए। क्यों, क्या हुआ? और आप कौन बोल रहे हैं? मैं रघुवीर मार्ग पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रमेश राजपूत बोल रहा हूँ। आपके पति सुजीत परिहार को प्रीतम बाजार में किसी ने गोली मार दी। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज जितना जल्दी हो सके आप पहुंचिए। नीता, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो नीता, संभालो अपने आप को। जैसे ही गोली चली मैंने उधर देखा साहब। गोली चलाने वाले को पहचान सकोगे? नहीं साहब, मैंने तो उसको देखा ही नहीं सर। सर कुछ पता नहीं चला, मैं अखबार पढ़ रहा था, अचानक गड़ाम की आवाज़ आई गोली चलने जैसी, तो मैंने यहाँ वहाँ देखा। अब किसने गोली चलाई, किसको गोली लगी, कुछ पता नहीं चला सर। सर मैं तो बस पकड़ने के लिए सड़क क्रॉस करने ही वाला था, तभी अचानक ये बुलेट की आवाज़ सुनी। सर पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था, गोली कहाँ से चली। फिर देखा कि अपने सुजीत सेठ यहाँ ज़मीन पर गिरे हुए थे और भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ अंदेशा हुआ गोली किसने चलाई? कोई भागा? कुछ तो देखा होगा। नहीं सर सॉरी, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। गोली चलने से 2 मिनट पहले ही सुजीत साहब यहाँ से चाय पीकर निकले थे। गोली किसने चलाई थी? साहब ये तो हमको पता नहीं, हम तो काम में लगे हुए थे, बस धाए से गोली की आवाज़ सुनी। नदीम, सुजीत परिहार को तुम पहले से जानते हो? हाँ सर, बल्कि उनकी वाइफ नीता का नंबर मैंने तो दिया था आपको। करते क्या है सुजीत परिहार? सर सुजीत परिहार जी काफ़ी बड़े आदमी, उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मनी लेंडिंग से रेस्टोरेंट्स, बहुत सारा काम है उनका। यहाँ तो उनको बहुत लोग जानते भी हैं और यहीं मोड़ पर उनका ऑफिस भी है। सुजीत परिहार इनके हस्बैंड है। अभी उन्हीं का ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग प्लीज यहाँ पर बैठिए।
अरे सुजीत सर को किसी ने गोली मार दी। क्या बोल रहा है यार? दिनानाथ प्रसाद हॉस्पिटल ले गए उन्हें। हाँ मयंक बोलो। आप बक रहे हो यार? क्या बोल रहा है बे सोनू? किसने ठोक दिया? ओह माय गॉड! क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोले? फायरिंग मतलब शूट कर दिया? भोपाल डिवीजन के रायसेन कस्बे में सुजीत परिहार पर दिन दहाड़े हमले की खबर आग की तरह फैली। सुजीत के सभी बिजनेस पार्टनर्स, ग्राहक, नए पुराने, सभी ये खबर सुनकर सुन पड़ गए। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड, मैं मिल सकती हूँ उनसे? हम अभी तक गोली निकाल नहीं पाए हैं। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, कोमा में है। आपको थोड़ा वेट करना होगा। बुलेट ब्रेन के सेंट्रल एरिया में लॉन्च हुई है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की गई लगती है। बचने के चांसेस हैं? अभी बताना बहुत मुश्किल है। सर एग्जैक्टली क्या हुआ? अभी तो हमें ठीक से पता नहीं है। वहाँ बस लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, किसने शूटर को नहीं देखा। देखिए, हमें इनसे बात करनी होगी अभी। देखिए नीता जी, इस वक्त मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन क्यों मारा? देखिए, फिलहाल तो हमें ठीक से कुछ नहीं मालूम है। ये उनके ऑफिस से बस कुछ ही दूरी पर हुआ। मेरे हाथ से मैं उन्हें वही स्कूटी से ड्रॉप किया था। कितने बजे की बात है ये? 8:15 बजे हम लोग घर से निकले थे। फिर मैंने उन्हें मार्केट ड्रॉप किया, प्रीतम मार्केट। उनका ऑफिस वहीं पर है और मैं उन्होंने उस मार्केट में चाय की दुकान पर चाय पी, और जहां तक हमें जानकारी है, उस चाय की दुकान से कोई 2 मिनट की दूरी पर उन्हें किसी ने गोली मार दी। गोली किसने चलाई, कहां से चलाई, ये किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, आप हमें बता सकती हैं कि उन्हें किसी से कोई धमकी मिल रही थी, किसी तरह का कोई खतरा? सृष्टि जन कल्याण संस्थान क्या काम करता है तुम्हारा एनजीओ? सर हमारा एनजीओ गरीब औरतों और बच्चों की मदद करता है। वसीम, तुम सुजीत को कितनी अच्छी तरह से जानते थे? बहुत कम सर, 2-4 बार ही मिला हूँ, वो भी हाय हेलो। वसीम, कोई दूसरा है जिससे हम सुजीत की डिटेल्स पता कर सकें? वैसे आप उनके ऑफिस में ट्राई कीजिए ना। हमारे सुजीत जी का भोपाल में रेस्टोरेंट और बार है। यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बिजनेस है, लेकिन मेन बिजनेस फाइनेंसिंग, मनी लेंडिंग का है। सूद पे लोन देते हैं। सूद और लोन ना चुकाने वाले कई लोग होंगे। लोन एप्लीकेशन भी कई लोगों की रिजेक्ट होती होंगी। मतलब दुश्मन तो कम नहीं होंगे। अरे नहीं सर, सुजीत जी तो बिल्कुल साफ बात करने वाले बिजनेसमैन हैं, अपने वादे और इरादे के बिल्कुल पक्के। फैमिली बिजनेस है? नहीं सर, उनके पिताजी तो सरकारी मुलाजिम थे और वो भी क्लर्क। एक एक पैसा, एक एक बिजनेस सुजीत जी ने अपने बल पे खड़ा किया है। और कोई उसे बिगाड़ना चाहता है, और उस शख्स को लगता है कि बिजनेस खत्म करने के लिए बिजनेसमैन को ही खत्म कर दिया जाए। गोली सर से निकाल दी है। तो अब मैं मिल सकती हूँ उनसे? 1-8 घंटे में हम सुजीत को आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। अभी वो कोमा में है, होश आने में काफी टाइम लग सकता है। राकेश परमार, सूरज ठाकुर, गिरीश शेट्टी, सोनू कनौजिया और रंजीत गुप्ता, ये सभी सुजीत परिहार के बिजनेस से जुड़े हुए थे और अब सब शक के दायरे में आ चुके हैं। और ये सभी सुजीत परिहार की एक यंग सेल्फ मेड बिजनेसमैन की अलग अलग तस्वीरें बनाने वाले थे।
और हर कोई उसे अपनी पसंद, अपने मतलब के हिसाब से रंगने वाला था। लेकिन असली रंग सिर्फ सुजीत जानता था, और वो इस वक्त कोमा में था। आइए सर, मेरे पास तो ये डुप्लीकेट चाबी है, ओरिजिनल तो सुजीत सर के पास है। सेफ खोलिए, मुझे उनकी ज़मीनों के और प्रॉपर्टीज़ के कागजात देखने। ये सूरज ठाकुर कौन है? सर ये अपने रायसन के ट्रेडर्स हैं। और ये राकेश परमार? सर ये हैं तो भोपाल के, लेकिन अपने रायसन में इनका मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है सर। गोली किसी देसी कट्टे से चलाई गई लगती है। बहुत ही पास से चलाई गई है गोली। ब्रेन काफी डैमेज हुआ है। ऐसे डैमेज से बचना लगभग इम्पॉसिबल है। ये हैं आपकी जमीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिस्टर सूरज ठाकुर, जो सन 2012 में आपके नाम पर रजिस्टर्ड हुए। जी हाँ, ये मेरी ज़मीन के पेपर है। तो फिर आपकी जमीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सुजीत परिहार के लॉकर में कैसे? सर मैं यहीं मेन रोड के आसपास कहीं था, यहीं पर। एक देसी कट्टे से गोली चलती है, वो भी बहुत करीब से। किसी ने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा, वहाँ से भागते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं तो कह भी नहीं सकता कि मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि गोली की आवाज़ ना सर मेरे पीछे से हुई थी, तो मैं तुरंत मुड़ा और तब तो मेरे पास से कोई नहीं भागा था सर। फिर भी 100% नहीं कह सकता सर। मैं सीधा दौड़कर सुजीत सेठ के पास गया। सुजीत परिहार अच्छा आदमी है, पर चालाक भी है। चालाक तो हम सभी होते हैं मिस्टर ठाकुर। शायद आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। मैंने आपसे पूछा मिस्टर ठाकुर कि आपकी जमीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सुजीत परिहार के लॉकर में कैसे? सर ये ज़मीन मेरी है ज़रूर, पर इसे मेरा बनाया गया था। सर ये ज़मीन मुझे सुजीत परिहार ने दिखाई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं ये ज़मीन खरीद लूँ। मेरी हैसियत नहीं थी सर, फिर भी मैंने ये ज़मीन खरीदी। सुजीत ने आपको फाइनेंस किया था? चालाकी। कितना शॉर्ट पड़ रहा है सूरज जी? आपने मुझे ज़मीन की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई थी। जो 2 साल में 1 करोड़ 90 लाख कम से कम हो जाएगी, और शायद 2 करोड़ भी हो जाए। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मेरा बजट दूर दूर तक नहीं है। सुजीत जी, अगर मैं अपनी वाइफ की ज्वेलरी भी बेच दूं तो मैक्स टू मैक्स 80 लाख रुपए अरेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब सिर्फ 40 लाख शॉर्ट पड़ रहे हैं आपको। अब ये 40 लाख आपके लिए सिर्फ होंगे, मेरे लिए तो ये 40 लाख इम्पॉसिबल है। ये जो इम्पॉसिबल शब्द है सिर्फ दिमाग की सोच है। अगर मैं आपको 40 लाख का लोन दूं तो? और वो लोन मैंने उससे ले लिया, मगर ये सुजीत की एक चाल थी सर। कैसे चाल? सर सुजीत की नज़र उस जमीन पर थी, इसलिए मुझे उसी जमीन पर उसने 40 लाख का लोन दिया, और उसके कागजात उसने अपने पास रख लिए। उसने इस लॉकर में सिर्फ कागजात नहीं सर, मुझे भी बंद करके रखा था। आज वो जमीन किसकी है? मेरी होकर भी मेरी नहीं है, और उसकी ना होकर भी उसकी है। क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी सूरज जी कि 1 करोड़ 20 लाख की जमीन पे आपका 80 लाख लगा था, आज वही जमीन की कीमत 2 करोड़ 10 लाख हो चुकी है, यानी कि डबल से ज्यादा। लेकिन मुझे मेरा 40 लाख बढ़ता हुआ नजर आ ही नहीं रहा। तुमने 40 लाख रुपए मुझे लोन पर दिए थे, जिसका इंटरेस्ट मैं हर महीने भर रहा हूँ, और जितना पैसा लोन पर दिया जाता है उतना ही पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है ना। आप शायद भूल रहे हैं सूरज जी कि उस 1 करोड़ 20 लाख की जमीन पे मैंने भी 40 लाख रुपए लगाए थे, यानी कि 1/3 हिस्सा। लेकिन आज जब वो जमीन 2 करोड़ 10 लाख की हो चुकी है, तो मेरा 1/3 हिस्सा कहाँ है? ये कैसा हिसाब कर रहे हो तुम? हिस्से का हिसाब है सूरज जी, हिस्से का हिसाब। हिस्सा? कैसा हिस्सा? 2 करोड़ 10 लाख की जमीन पे मैं भी 33% का पार्टनर हूं। तुमने उस जमीन में पैसे जरूर डाले थे, लेकिन वो 40 लाख रुपया तुमने मुझे लोन पर दिया था, जिसका ब्याज मैं तुम्हें दे रहा हूं ना। चलो मान लो, अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता तो क्या तुम अपने 40 लाख रुपए छोड़ देते? कभी भी नहीं छोड़ते। तुम्हारा वो 40 लाख रुपया देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। तो अगर रिस्क मैंने उठाया है तो प्रॉफिट भी मुझे ही मिलेगा ना, तो तुम्हारा हिस्सा कैसा हो? सूरज जी, आपने मेरी फाइनेंसिंग को लोन कहकर मेरा दिल और हिस्सा दोनों छोटे कर दिए। आपको मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि 1 करोड़ 20 लाख की जमीन पे 33% का पार्टनर था मैं। तो आज जब जमीन 2 करोड़ 10 लाख की हो चुकी है, तो उस हिसाब से मेरा होना चाहिए लगभग 70 लाख। कहां है मेरा 70 लाख रुपए? तो सुजीत परिहार को मरवाने के लिए आपने किसे सुपारी दी मिस्टर ठाकुर? सर मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारने लगा?
उस जमीन में मैंने 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी कीमत आज कम से कम 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी परमिशन के बिना तो वो ये जमीन बेच नहीं सकता, और मुझे इस वक्त पैसे की कोई अर्जेंसी भी नहीं थी। ऐसे में सुजीत को मरवाकर मेरा नुकसान ही होगा ना। लेकिन ना मरवाकर कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा ना मिस्टर ठाकुर। तो मैं जाऊं सर? जरूरत पड़े तो दोबारा बुलाएं। एक और जमीन सुजीत परिहार के लॉकर में कैद है। ये जमीन राकेश परमार ने 2013 में खरीदी थी। पता नहीं अब इस राकेश परमार की क्या कहानी। सर वही कहानी है जो सूरज ठाकुर की है सर। सर सुजीत ने खुद वो ज़मीन मेरी नज़र के सामने लाया और मुझे जोर दिया कि मैं उसे खरीद लूँ। पैसा शॉर्ट पड़ने पर फंडिंग भी उसी ने की, और फिर सूरज की तरह मुझे भी कागजात गिरवी रखने पड़े। तो आपने सूरज ठाकुर से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर इस सरदर्द सुजीत परिहार को हमेशा के लिए मिटा दिया। सर हम अपने गले में खुद ही फांसी का फंदा डाल रहे हैं। इतने भी बेवकूफ़ नहीं है सर, और ना ही इतने लाचार। डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, ये क्या हो रहा है? सुजीत, सुजीत, डॉक्टर, डॉक्टर ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, मैडम प्लीज आप बाहर जाइए। पर मुझे कोई तो बताए। मैडम आपके हस्बैंड की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। दूसरे दिन जब सूरज निकला, सुजीत परिहार की सांसों की रोशनी ढलना शुरू हो गई थी। पुलिस के हाथों में अब तक सिर्फ अंधेरा था, जिसमें ना कत्ल नजर आ रहा था और ना ही कत्ल का मकसद। सर मैंने बहुत दिमाग लड़ाया, पर सुजीत जी की किसी के साथ ऐसी कोई अनबन नहीं है जो मैं नहीं जानता। जाहिर है कुछ तो छुपा है आपसे, तभी तो जिंदगी आपके सुजीत के साथ लुका छुपी खेल रही है आईसीयू में। सर नीता जी से क्यों नहीं बात करते? हो सकता है सुजीत जी ने उनसे कुछ शेयर किया हो। अच्छा आपने बताया था भोपाल में कोई बिजनेस है ना सुजीत का? रेस्टोरेंट एंड बार है अमृत नाम का, जिसे सोनू कनौजिया चलाता है। और हफ्ते में 2-3 बार सुजीत जी रायसन से भोपाल अप डाउन करते हैं। और हाँ, वो सोनू कनौजिया सुजीत जी से मिलने आया हुआ है रायसन में। सर मैं अक्सर सोचता हूँ कि इतने भले आदमी बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मतलब सबके साथ अच्छे स्टीक, पर उनके साथ कोई धोखा वोखा करे तो उनके दिल को ठेस पहुंचती। तुम्हें किसी पर शक? शक नहीं है सर, पूरा यकीन है। ये सब उस गिरीश शेट्टी का किया करा है। कौन है गिरीश शेट्टी? सुजीत जी का जो भोपाल में अमृत बार और रेस्टोरेंट है, जिसे अब मैं चलाता हूँ, मुझसे पहले ये गिरीश शेट्टी चलाता था, और 2 साल पहले सुजीत जी ने इसको वहां से गेट आउट कर दिया। सुजीत परिहार ने गिरीश शेट्टी को रेस्टोरेंट मैनेजर से गेट आउट क्यों किया? सर ऐसा सुना है कि अगर दिन का गल्ला 1 लाख रुपए होता तो बैंक में सिर्फ 80,000 पहुंचता। और गिरीश का गुस्सा हमेशा नाक की नोक पर रहता, जो कट गई थी। सुजीत सेठ, किसी ने कान भरे हैं आपके। और तू जो इतने साल से अपनी जेब भर रहा है उसका क्या है गिरीश? अब तो तू मेरी नजर में भी आ गया है। ये मुझ पे इल्जाम है सेठ। 1 साल से मैंने आपके बार को हीरो का खान बना के रखा है। तू तो कोयले का एक टुकड़ा था गिरीश, भूल गया? उस छोटे से ढाबे पे वेटरी का काम करता था तू, वहां से उठा के इस गल्ले पे मैंने बैठाया तुझे। तेरी औकात नहीं मेरे सामने खड़ा रहे। औकात की बात मत करो। मैं हूं तो ये रेस्टोरेंट है, मेरे नाम और मेरे काम से चलता है ये रेस्टोरेंट, और आपसे ये देखा नहीं जाता। अच्छा चल मैं भी देखता हूँ इस पूरे भोपाल में या फिर इस पूरे एमपी में तुझे वेटर की जॉब फिर से कौन देता है। देख गिरीश, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू निकल जा, निकल जा। देख लूंगा सेठ, नौकरी भी देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। गिरीश के खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? अमृत का बार टेंडर था एक, आशीष, जिसे ये गिरीश अपने साथ नए बार में ले गया था। उसने आशीष को कई बार कहा था कि वो एक दिन सुजीत से बदला जरूर लेगा। ये सुजीत सेठ को छोड़ूंगा नहीं मैं। पानी मांगेगा ये सुजीत परिहार।
साहब गिरीश भाई ने कहा तो था कि वो सुजीत सेठ को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और वो 2 साल पहले कहा था साहब, वो भी 2 पैक लगाने के बाद। सुजीत ने तुझे नौकरी से निकाला तो तू उसे जिंदगी से निकालने चला गिरीश? ऐसा करके मैं अपनी बसी बसाई दुनिया क्यों बर्बाद करूंगा सर? इस बार ने मुझे सब कुछ दिया है। और सुजीत के बार ने तुझे काफी कुछ दिया। सुना इससे पहले किसी ढाबे पर तू वेटर था? हाँ था सर, और मैं इस बात का एहसान मानता हूँ कि सुजीत सेठ ने मुझे वहाँ से उठाकर गल्ले पर बिठा दिया। पर मैं आपको बता रहा हूँ सर कि सुजीत सेठ को बार का बा भी नहीं पता था। उस अमृत बार और रेस्टोरेंट को मैंने खड़ा किया था। सुजीत सेठ तो उसमें सिर्फ पैसा लगा रहे थे, मेहनत मेरी थी, और उस मेहनत के बदले में मैंने सिर्फ उनसे एक छोटा सा शेयर मांगा था, और उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा के वहाँ से निकाल दिया। और तूने अपने इस गुस्से को सुपारी में बदल दिया? गुस्सा तो इतना था सर कि मैं खुद को उसकी सुपारी देकर उसे खत्म कर देता। कहीं का नहीं छोड़ूंगा, पानी नहीं मांग पाएगा, ये सब कहा था ना तुमने, और सुजीत को आईसीयू पहुंचा भी दिया। आप यकीन नहीं करेंगे सर, लेकिन मुझे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मेरा गुस्सा एक तरफ है और वो मेरे सेठ थे सर, भोजपुर से उठाकर भोपाल मुझे वही लाए थे। और तू हमें बिना बताए भोपाल से बाहर कहीं नहीं जाए, जरूरत पड़ी तो रायसेन गया। आ जाऊंगा साहब, पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तूने जो जो कहा है अगर उसका एक शब्द भी गलत साबित हुआ तो यकीन मान मेरा, तू पानी मांगने की हालत में। सर, सूरज ठाकुर, राकेश परमार और गिरीश शेट्टी, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कोई नंबर या कॉल पैटर्न नहीं मिल रहा। हो सकता है हत्यारों ने फोन पर नहीं बल्कि कहीं फेस टू फेस बात की हो सकता है सर, पर जो भी है बहुत चालाक। रोए, अगर वो चालाक है ना तो चालाकी हम उनके बाप है। खबरी क्या कहते हैं साहब? अपने रायसेन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, भोजपुर, हर जगह की सुपारी मार्केट में मोटी खुशी, पर अभी तक कोई गुटरगु सुनाई नहीं दी साहब। कान लगाए रख बाबू, यह तो सुपारी का ही मामला, इसमें कोई शक नहीं। बोल। कोई बहुत ही माहिर सुपारी किलर है साहब, वरना प्रीतम मार्केट जैसे भरे इलाके में कनपट्टी से 2 इंच की दूरी से ठोकना और फिर हवा हो जाना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फजलू, पूरी की पूरी मार्केट हमसे झूठ बोले, ये भी कैसे मुमकिन हो सकता है? समझता हूँ साहब, इस मिस्टर हवाबाई के लिए रायसेन के किले से लेकर भोपाल के तालाब तक हर जगह मैंने दाना डाल रखा है। अब देखते हैं उसे पंछी चुगती हैं या मछलियाँ। कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। बड़ी अजीब बात है, किसी ने बहुत ही शातिर तरीके से भीड़ का फायदा उठाया, गोली चलाई और भीड़ के रिएक्ट करने से पहले बड़ी आसानी से निकल गया। क्लोज रेंज से फायरिंग हुई है, और फायरिंग ऐसी जगह पर हुई है जिसका रिजल्ट घातक हो सकता है जिसने गोली चलाई हो वो सुजीत के बगल में ही हो। शूटर पीछे से आया होगा, सुजीत ने उसे देखा तक नहीं होगा। या सिर्फ सुजीत ने देखा, अगर उसने सामने से गोली चलाई हो तो। शूटर को अच्छी तरह से पता था कि एग्जैक्ट कितने बजे किस रास्ते से सुजीत अपने ऑफिस जाएगा। उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की, बहुत बड़ा रिस्क भी लिया। रॉय, इतना बड़ा रिस्क वही ले सकता है जिसे अपने शिकार पर हद से ज्यादा गुस्सा, नफरत या फिर जलन हो। कहीं ना कहीं कुछ तो खट्टा पड़ गया होगा सर। बिजनेस भी तो काफी सारे थे सुजीत के। लेकिन पत्नी तो एक ही है। मतलब सर? रॉय, दुश्मनियां सिर्फ बिजनेस में ही नहीं होती, बल्कि पर्सनल लाइफ में, रिश्तों में, प्यार में भी काफी कुछ खट्टा पड़ सकता है। समझा? खासकर अगर रिश्ता और बिजनेस मिक्स हो जाए, जैसे प्यार में बिजनेस, मुनाफा, छूट आ जाए। मैं सुजीत की पर्सनल फाइल खोलता हूं सर। नीता भी बात करने की कंडीशन में होगी। शायद नीता ही हमें बता पाएगी अतीत की कोई याद, वर्तमान की कोई बात, या फिर भविष्य का कोई सपना। नर्स! नर्स! नर्स!
अर्जुन! सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगने के 3 दिन बाद तक सुजीत परिहार मौत से हाथापाई करता रहा। कोमा की खामोशी में ही सही, वेंटिलेटर के सहारे ही सही, पर सुजीत लड़ता रहा। आखिरकार हर किसी को यह लड़ाई कभी ना कभी हारनी पड़ती है। सुजीत ने 3 दिन बाद हारी। सुजीत चल बसा। नीता परिहार तब नीता शर्मा हुआ करती थी। ये 2 साल पहले की बात है। सुजीत जी ने उन्हें बतौर मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर किया था। वैसे नीता जी काम में बहुत टॉप की थी। देखते ही देखते मैडम कंसल्टेंट से असिस्टेंट मैनेजर बन गई और फिर मैनेजर और उसके बाद जनरल मैनेजर फाइनेंसिंग। बहुत जल्द सुजीत जी नीता जी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने लगे। चाहे कोई भी फाइनेंसिंग स्कीम हो, लोन लेना हो, लोन देना हो, वो नीता जी को जरूर इन्वॉल्व करते थे और फिर दोनों पर्सनली इन्वॉल्व हो गए। जब उन्होंने शादी की अनाउंसमेंट की तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनका रोमांस खुलेआम हुआ था। दोनों ने शादी कब की? 2013 में नीता शर्मा ने ज्वाइन किया और 2014 में मिसेस नीता परिहार बन गई। मतलब शादी पिछले साल? जी। और शादी के तुरंत बाद नीता जी ने ऑफिस का कामकाज बंद कर दिया, ऑफिस आना ही छोड़ दिया। वजह? सुजीत जी ने कभी बताया नहीं, बस एक बार ऐसे ही कह दिया कि ये तो नीता का अपना फैसला था। प्रदीप, नीता बोल रही थी कि अब बॉस की बीवी है वो, तो कहीं अपने कलीग्स के साथ बॉस जैसा बिहेव ना करे, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही। अरे नहीं नहीं सुजीत जी, ऑफिस में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे अनकंफर्टेबल महसूस करता हो। वैसे वो काम में भी बहुत अच्छी हैं। काम में तो कोई भी अच्छा होता है, बाकी तकदीर की बात है। अब नीता जी ने आगे क्या सोचा है? अब जो उसकी मर्जी। प्रदीप वैसे कह रही थी कि सोशल वर्क में इंटरेस्ट है उसका। सुजीत, मैंने ना एक एनजीओ के बारे में पता किया है। क्या नाम है एनजीओ का? सृष्टि जन कल्याण संस्थान। यही पास में ही है, समतापुर में। पता है, वो गरीब औरतों और बच्चों की मदद करते हैं और इस टॉपिक पे तो हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट था। तुम जानती हो नीता, जब तुम पहली बार आई थी ना इंटरव्यू के लिए, तभी मुझे समझ आ गया था कि ये लड़की जिंदगी के बारे में कुछ और ही सोचती है। इसकी लाइफ के फंडे कुछ और ही है। एक्चुअली पता है, मार्केटिंग ना मेरे लिए सिर्फ एक जॉब जैसा था, लेकिन ये ना एक मकसद है। तो आप इंतजार किस चीज़ का कर रही हैं मैडम? कल से ही ज्वाइन कीजिए। देखो नीता, दुनिया में हर किसी को उसकी पसंद का मकसद दिखता तक नहीं है। तुम्हारे तो सामने तुम्हारा मकसद है फिर। और वैसे भी मैं बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर भोपाल में ही रहता हूँ। घर पे तुम बैठी बैठी बोर हो जाओगी। लाइफ की बोरियत हटाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में एक मकसद, एक मीनिंग, एक मतलब लाने के लिए करना चाहती हूँ। हाँ तो ले आओ ना कल से लाइफ में मतलब, लेकिन अपने इस मतलब के चक्कर में अपने इस बेमतलब आशिक को भूल मत जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदीप, सुजीत परिहार भोपाल सिर्फ बिजनेस के लिए जाते थे या फिर थी कोई वहां पर? नहीं, मेरा मतलब है कि सुजीत जी के साथ किसी का अफेयर वगैरह हो, मुझे नहीं लगता। क्यों? नीता के साथ तो हुआ था। शादी की ना सर, मैं सुजीत जी के साथ डे 1 से काम कर रहा हूँ। बड़ी बारीकी से देखा है मैंने उन्हें अफेयर था सिर्फ और सिर्फ अपने काम से। सर, जो लड़का 24 की उम्र में अपनी बैंक की सिक्योर नौकरी छोड़कर बिना एक दमड़ी के बैकिंग के फाइनेंसिंग बिजनेस के तेजाब में कूद पड़ता हो और 30 साल का होते होते करोड़पति हो, 2-2 शहरों में 6-6 बिजनेस संभालता हो, तो ऐसा आदमी
सर अपना रोमांटिक नियत भी बखूबी संभाल सकता है, ऐसा मैंने खुद की आंखों से देखा है। ये जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो सच हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो हमें नहीं दिखता वो होता ना। हेलो जी जी ओके। बहस वो तो सभी की हो जाती है, सुजीत की भी हो जाती थी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। हमने उनके सभी बिजनेस पार्टनर, सभी एम्प्लॉयज को स्कैन किया, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि कुछ था ही नहीं सर। सुजीत ऐसे इंसान थे जो सबको साथ लेके आगे चलते थे, और सबके बीच भरे मार्केट में किसी ने उन्हें ढेर कर दिया, वो भी इतने शातिर तरीके से कि इतने दिनों बाद भी हमारे पास अभी तक कोई सबूत, कोई सुराग नहीं है। मिसेस परिहार, प्लीज थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि रिसेंट में उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, कोई अनबन या ऐसा ही कुछ? हाँ, कुछ दिन पहले की बात है। देख 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 देख, अब तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? बेवकूफ समझ रहा तू मुझे? तू जहां पे बैठा है ना इस वक्त, वो मैंने बैठाया है तुझे। और तुझे क्या लगता है कि मैं रायसन में बैठा हूं तो मेरी पीठ पीछे कुछ भी करेगा? कुछ भी करेगा तू? किस पर चिल्ला रहे थे मिसेस परिहार? भोपाल में हमारा एक रेस्टोरेंट है, अमृत फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार, उसके मैनेजर सोनू कनौजिया पर। बहुत जबान खुल गई इस साले सोनू की। 40% मंजूर नहीं है उसको, अब 60% पार्टनरशिप चाहिए भाई साहब को। उसको लगता है मैं रायसन में बैठकर मजे उड़ा रहा हूं और वो सारा बिजनेस संभाल रहा है भोपाल में। आप शांत हो जाइए। अरे कोर्ट केस की धमकी दे रहा है वो साला मुझे। मेरा रेस्टोरेंट, मैंने उसको वहां पे मैनेजर की पोस्ट दी, मैंने उसको पार्टनरशिप ऑफर की, और मुझे मेरे बिजनेस से बाहर निकालेगा वो। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप शांत हो जाइए, इतनी टेंशन मत लीजिए। मैं टेंशन नहीं ले रहा नीता, लेकिन मुझे उस साले को समझाना है कि मैं क्या चीज हूं। कल के कल जाऊंगा मैं भोपाल और उसको अच्छे से बताऊंगा कि मैं अच्छों के साथ अच्छा हूं और बुरों के साथ बहुत बुरा। बड़ी अजीब बात है। अजीब? मिसेस परिहार, हम सोनू कनौजिया से मिले, लेकिन उसकी कहानी का विलेन कोई और ही है। कौन? आपके अमृत रेस्टोरेंट एंड बार का पहला मैनेजर गिरीश शेट्टी। उस दिन तू बोल रहा था कि सुजीत परिहार बड़ा भला आदमी है, लेकिन तू तो बहुत टेढ़ा निकला सोनू कनौजिया। साहब मैं टेढ़ा नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था 60%। साहब आपने कभी देखा है कि स्लीपिंग पार्टनर 60% लेता हो और मेहनत करने वाला, सब कुछ करने वाला 40%? अभी देख रहा हूं एक 40% पार्टनर ने अपने 60% पार्टनर को 100% पहुंचा दिया, और अब उसका 100% बिजनेस टेक ओवर करने निकला है। सर मेरी पिछले साल शादी हुई है, बच्चा होने वाला है। ऐसी हालत में मैं किसी का खून वून करवा कर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा? सर मैंने उस बिजनेस में अपना खून पसीना एक किया है। गिरीश शेट्टी ने तो लूट कर कंगाल कर दिया था, मैंने उस बिजनेस को कब्र से निकाल कर खड़ा किया। पहले तूने सुजीत परिहार को वेंटिलेटर पर पहुंचाया, फिर चिता पर लौटाया। सर मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूं, मैंने सुजीत जी का मर्डर नहीं करवाया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जैसे रोज तेरे पास खाने पीने वाले क्लाइंट आते हैं ना, ऐसे ही हम हर रोज तेरे जैसे क्रिमिनल के साथ डील करते हैं, समझा? और हर क्रिमिनल एक्टर भी होता है। ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है कि पत्थर दिल भी आदमी 40% से 100% ना पहुंचे, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हम एक्टिंग के पीछे सच को देख लेते हैं। जैसे तू इस वक्त झूठ बोल रहा है, सारी रात पिटेगा ना तो सच में दिख जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने अपने होने वाले बच्चे की कसम खाई है सर। पुलिस सोनू कनौजिया के मोटिवेशन पर काम करने लगी। वो ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि कहीं सोनू उन्हें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। पर इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बीचों बीच सुजीत परिहार की जिंदगी का एक ऐसा पत्ता खुला जिससे ये केस और भी उलझ गया।